हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस के प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। आपका जो सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसका आज पहला लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक गिवन इन योर सिलेबस जेके एसएसबी जेकेपी एसआई के सिलेबस में, जो सिलेबस की पहली लाइन आपकी गिवन है वो है डियर स्टूडेंट्स एनालॉजी। आज हम एनालॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। आई होप कि आप इस पूरे सेशन को देखेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि आपको एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में करने हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एनालॉजी का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स लिटरल और एटमोलॉजिकल मीनिंग इज कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस है एनालॉजी का मतलब। डियर स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डेंस से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, एनालॉजी का और एक मतलब है सिमिलर। जो दो चीज़ें अगर एक जैसी दिखती हो तकरीबन तकरीबन, तो उसे हम एनालॉजिस कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन कोशिश करूं इसकी लिखने की, डियर स्टूडेंट्स, एनालॉजी की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं और आपको बताने की कोशिश करूं, तो एनालॉजी की डिक्शनरी मीनिंग जो है, इट इज़ अ कंपैरिजन, बिटवीन टू थिंग्स। Dear students, comparison between two things that shows a that shows a way in which they are similar। जिसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें, कोई भी दो चीज़ें अगर हम उनका कंपैरिजन करें, वो अगर किसी तरीके की सिमिलैरिटी दिखाते हों, तो हम उन दो चीज़ों को एनालॉजिस कहते हैं। अब अगर हमें इतना समझ में आ गया, एनालॉजिस मींस जो सिमिलैरिटी बिटवीन दो टू थिंग्स, जो चीज़ें सिमिलर हो वो एनालॉजिस होती हैं, मतलब वो सिमिलर होती हैं। या कॉरस्पॉन्डेंस इसका मीनिंग हो सकता है जब दो चीज़ें, डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे के सिमिलर हों, एक दूसरे के जैसी हों, तो हम उन्हें एनालॉजिस कहते हैं। राइट। अब ये आपके एग्जाम के साथ किस तरह से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता दूंगा। अब जो रीजनिंग के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस एनालॉजिस सेक्शन से, तो रीजनिंग इस तरह से बनी होगी, हर एक क्वेश्चन में रीजनिंग इस तरीके की बनी होगी कि आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूंगा इफ ए इज डैश डैश, ऐसे ए डैश लिखा जाता है और बी, देन वन इज क्या क्या लिखेंगे आप? यहां पे रीजनिंग बनाने की कोशिश कर रहे, कह रहा है कि ए बी के सिमिलर है। सिमिलर ए बी के क्यों है? क्योंकि ये दोनों लेटर्स है। और वन किससे सिमिलर होगा? वन टू से सिमिलर होगा। तो विच मीन्स एक ऐसी रीजनिंग बिल्ड करने की कोशिश होगी क्वेश्चन में इस टॉपिक से, जो जिसका नाम है एनालॉजी के टॉपिक से ऐसी रीजनिंग बिल्ड करने की कोशिश होगी जो सिमिलर होंगे दो चीज़ें, और आपको तीसरी चीज़ दी होगी, चौथी चीज़ आपको उस तीसरी चीज़ से जोड़नी है जो सिमिलर है। यहां तक आपने इतनी समझ तो बना ली होगी, आई होप, कि एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, एंड हमारे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस सिमिलैरिटी। और आइए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि एनालॉजी में हमें पढ़ना क्या क्या है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग डियर स्टूडेंट्स वुड बी कि हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी के जो क्वेश्चन इस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सेक्शन में पूछे जाएंगे, उसके अलग अलग टाइप्स हैं, विच मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप्स, जिसमें से एनालॉजी बिल्ड की गई होगी। एनालॉजिस रिलेशनशिप दो वर्ड्स में होगी, दो में आपने बिल्ड करनी है। इसके बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले वो टाइप्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमें कवर करने हैं, जिनमें से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी इज कंप्लीटिंग The first type is completing the analogy pair,
ये आपका पहला टाइप रहेगा जो जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज करनी है और एग्जामिनर इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। हम इसे आराम से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। द सेकंड इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ एनालॉजी जो आपने इस लेक्चर में कवर करनी है, जो टाइप ऑफ एनालॉजी इस लेक्चर में आपने कवर करनी है, वो डियर स्टूडेंट्स है डायरेक्ट और सिंपल एनालॉजी। दूसरी टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ एनालॉजी डियर स्टूडेंट्स इज चूजिंग द एनालॉजस पेयर। चूजिंग द एनालॉजस पेयर, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे। ये भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। वंस के आप रीजनिंग बिल्ड करना सीखे अलग अलग टाइप्स पे, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकते हैं। द फोर्थ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रीजनिंग डियर स्टूडेंट्स इज, जो टाइप ऑफ एनालॉजी जो है, दैट इज डबल एनालॉजी। डबल एनालॉजी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और द सिक्स्थ, जो फिफ्थ जो है, ये फोर्थ आपका, जो फिफ्थ है आपका चूजिंग अ सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड आपको चूज करना होगा, ये एक टाइप ऑफ एनालॉजी है। सिक्स टाइप ऑफ एनालॉजी आपकी है डिटेक्टिंग एनालॉजी। डिटेक्टिंग एनालॉजी। सिमिलरली सेवेंथ आपकी है मल्टीपल वर्ड एनालॉजी। सिमिलरली एट्थ आपकी है नंबर एनालॉजी। और इसके अलावा नाइन्थ टाइप आपकी है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एनालॉजी। हमने इसकी लिटरल मीनिंग जो है, एटमोलॉजिकल मीनिंग समझने की कोशिश की। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी। अब इसके टाइप्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं अलग अलग टाइप्स पे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं और सीखने हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड की जाती है अलग अलग टाइप ऑफ एनालॉजी में, सो दैट कि हम एग्जाम में ये कर पाए। द फर्स्ट इज कंप्लीटिंग द एनालॉजी पेयर, डायरेक्ट एंड सिंपल एनालॉजी सेकंड है आपकी। तीसरी है चूजिंग द एनालॉजस पेयर। Then is double analogy, then choosing a similar word, detecting analogy, multiple word analogy, and similarly number analogy and alphabet analogy. So dear students, अगर हमें अभी तक पता है कि हमें 9 अलग टाइप्स ऑफ एनालॉजीज पढ़नी है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट एनालॉजी को हम देखते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला टाइप जो हमारा है कंप्लीटिंग द एनालॉजी, ये टाइप फर्स्ट है। इस पे आके हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने होगा तो हम आपको बता भी पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिख देते हैं। GIANT, जाइंट, इसी तरह से लिखा है DWARF, डॉर्फ, इसी तरह से 4 पॉइंट्स यहां लिखे हैं। इसी तरह से GENIUS, जीनियस, और यहां नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ऑप्शन ए आपका दिया गया है विकेड। ऑप्शन बी आपका दिया गया है जेंटल। ऑप्शन सी आपका डियर स्टूडेंट्स दिया गया है इडियट। और ऑप्शन डी आपका दिया गया है टाइनी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले, इससे पहले कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, कोई सॉल्यूशन या रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करें, यहां मैं आपको बता दूं, जो ये 2 डॉट्स हैं इन्हें पढ़ा जाता है ऐसे। ये 2 डॉट्स मैं यहां लिख देता हूं। इफ जॉइंट इज रिलेटेड टू, तो इन 2 डॉट्स को हम पढ़ते हैं एज रिलेटेड टू। यहां पढ़ते हैं हम इन्हें एज सिमिलर टू, विच मीन्स आप यहां कैसे पढ़ेंगे? इफ जॉइंट इज रिलेटेड टू डॉर्फ और जॉइंट इज सिमिलर टू डॉर्फ, और आप इसको पढ़ेंगे एनालॉजस। ये चीजें आप याद रखेंगे। ये जो डॉट डियर स्टूडेंट्स है, ये 2 डॉट, इनको हम या रिलेटेड टू पढ़ते हैं, या हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स इन्हें सिमिलर टू, या हम इन्हें पढ़ते हैं एनालॉजस। तो मतलब जो भी आपको आसान लगे वो पढ़िए। इफ जॉइंट इज रिलेटेड टू, ये 2 डॉट डॉर्फ,
देन ये 4 डॉट्स को हम पढ़ते हैं देन, यहां पढ़ते हैं जाइंट इज रिलेटेड टू डॉर्फ, देन जीनियस इज रिलेटेड टू, यहां इसे पढ़ते हैं हम सिमिलरली। सिमिलरली पढ़िए या देन पढ़िए, कैसे मैं आपको बता देता हूं। इफ जाइंट इज रिलेटेड टू डॉर्फ, सिमिलरली जीनियस इज रिलेटेड टू डैश डैश, वो आपको ऑप्शंस में देखना है। और इफ जाइंट इज रिलेटेड और एनालॉगस टू डॉर्फ, देन जीनियस इज रिलेटेड टू। सो यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां आपका ये देन है और सिमिलरली यहां रिलेटेड टू, सिमिलर टू और एनालॉगस। आई होप कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप इसी लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसे जाइंट इज रिलेटेड टू डॉर्फ, सिमिलरली जीनियस इज रिलेटेड टू डैश डैश। अब यहां क्या काम करना है, आपने काम करना इन दोनों में रिलेशनशिप देखनी है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। जो पहले 2 वर्ड्स में रिलेशनशिप बिल्ड होगी, उसी के बेसिस पे आगे जो तीसरा वर्ड दिया है और चौथा जो आपने ऑप्शन में देखना है, उन दो में आपने रिलेशनशिप ढूंढनी है। अगर मैं रिलेशनशिप डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जाइंट और डॉर्फ में क्या है, अगर आप देखेंगे अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो जाइंट है, जाइंट डियर स्टूडेंट्स इज एंटोनियम, जाइंट इज एंटोनियम ऑफ डॉर्फ और वाइस वर्सा। आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ डॉर्फ इज रिलेटेड टू जाइंट, ये आपने देखना है, और हाउ जाइंट इज रिलेटेड टू डॉर्फ। डॉर्फ क्या है, डॉर्फ इज एंटोनियम ऑफ, व्हाट इज डॉर्फ, डॉर्फ इज एंटोनियम ऑफ जाइंट, डॉर्फ इज एंटोनियम ऑफ जाइंट, विच मीन्स कि आगे जो हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा वो होगा एंटोनियम टू द जीनियस। अब ऑप्शंस में देखिए जीनियस का एंटोनियम कौन है, बिकॉज वी हैव रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट जो दो वर्ड्स की रिलेशनशिप है दैट इज एंटोनियम टू ईच अदर। ठीक है, डॉर्फ इज एंटोनियम टू जीनियस, सॉरी जाइंट। तो अभी देखना है कि कौन सा वर्ड ऑप्शंस में चुनना पड़ेगा हमें जो एंटोनियम होगा टू द जीनियस। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आराम से आप देखेंगे द एंटोनियम टू द जीनियस इज इडियट, विच मीन्स आपका आंसर IDIOT इडियट है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी जो कंप्लीटिंग द एनालॉजी। इसमें आपके 3 वर्ड्स दिए होते हैं, पहले 2 वर्ड जिनमें रिलेशनशिप बिल्ड की गई है, और तीसरा वर्ड और तीसरा वर्ड भी गिवन है, बट चौथा वर्ड आपने ऑप्शंस में ढूंढना है, और जो रिलेशनशिप पहले 2 वर्ड्स में होगी वही आपने आगे वाले 2 वर्ड्स में बिल्ड करनी है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनालॉजी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और पूछी जाती है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनालॉजी, दूसरा टाइप लिखते हैं, टाइप सेकंड, which is direct or simple analogy। आइए देखते हैं इसमें से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एंड हाउ वी आर सपोज्ड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप और डिसिफर द रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ड, ऑलरेडी मेड, एंड नेक्स्ट रिलेशनशिप आगे वाली हम कैसे डिकोड कर पाएंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके लिए डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज आस्क्ड, पार्ट is related to, this is your question, ये आपका क्वेश्चन एनालॉजी में, part is related to whole in the same way, in the same way as arc is related to, यहां डैश डैश है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में लिख देता हूं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे एज आर्क इज रिलेटेड टू डैश डैश। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला आपका डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन है ट्रेपीजियम आपका है, सेकंड इज सर्कल, थर्ड डियर स्टूडेंट्स आपका है triangle, and the last option dear students given is square। आपने इनमें से रिलेशनशिप तो वहीं से, अगर पार्ट रिलेटेड है होल और इन द सेम वे आर्क किसके रिलेटेड है ये आपने बता देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आंसर टू योर क्वेश्चन इज,
फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड। फर्स्ट जो है ये पार्ट ऑफ सेकेंड है, विच मीन्स फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड। यहाँ पे है जो फर्स्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ होल, विच मीन्स फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड। सिमिलरली आर्क किसका पार्ट होता है वो आपको बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आर्क सर्कल का पार्ट होता है। इट इज ईजी टू डिकोड और डिसिफर द रिलेशनशिप एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे वहीं से लिखा है, हमें वहीं समझ आता है। जो पार्ट रिलेटेड टू होल है, विच मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ये रिलेटेड है किसका हिस्सा है, होल का। सिमिलरली आर्क किसका हिस्सा है, आर्क डियर स्टूडेंट्स सर्कल का हिस्सा है। आंसर टू आवर क्वेश्चन इज सर्कल। दिस इज हाउ इन द सेकंड टाइप ऑफ एनालॉजी, सिंपल और डायरेक्ट एनालॉजी, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डेविल डीपर इनटू द टॉपिक एनालॉजी, और थर्ड टाइप ऑफ एनालॉजी हम देखते हैं और उस पर ट्राई करेंगे एक्सरसाइज करने की। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप एनालॉजी का टाइप थर्ड कौन सा है, मैंने आपको लेक्चर के बिगिनिंग में बताया है, विच इज चूजिंग द एनालॉजस पेयर। डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, उन्होंने एग्जामिनर ने लिख दिया डार्कनेस is related to lamp, is related to lamp। आगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन डालेगा, फिर ऑप्शन आपको दे देगा। यहां पे सिर्फ 2 वर्ड्स में रिलेशनशिप बिल्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन क्या है, डार्कनेस इज रिलेटेड टू लैम्प और इज सिमिलर टू लैम्प। अब आपने देखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्प एंड डार्कनेस। जो रिलेशनशिप ऑफ लैम्प एंड डार्कनेस में डिकोड करेंगे या डिसिफर करेंगे, वही रिलेशनशिप आप नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में सिमिलर रिलेशनशिप डिकोड करनी है। अब अगर मैं सॉल्यूशन के तौर पे आपको बताऊं कि जो हमारा लैम्प है डियर स्टूडेंट्स, एक रिलेशनशिप तो ये बिल्ड होगी कि लैम्प से डार्कनेस जो है डियर स्टूडेंट्स खत्म हो जाती है। इट एलिमिनेट्स लैम्प एलिमिनेट्स डार्कनेस। अगर मैं ये पहली रिलेशनशिप बिल्ड करता हूं तो अगर ऐसी रीजनिंग में बना लेता हूं, तो अब देखते हैं कि ऑप्शंस में से इसी रिलेशनशिप के बेस्ड पे कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है आगे का। फटीग एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एलिमिनेट नहीं करती है फटीग को, बढ़ाती है। ओके, अब देखते हैं थर्स्ट और वाटर। यस, जो वाटर है इट एलिमिनेट्स थर्स्ट। अभी तक हमें लग रहा है कि ऑप्शन बी हमारी रीजनिंग पे फिट बैठ रहा है, जो रीजनिंग डार्कनेस और लैम्प पे बनी है। तीसरा देखते हैं मेडिसिन एंड इलनेस, जो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, क्या इलनेस मेडिसिन को एलिमिनेट करती है? नो, अदरवाइज मे और मे नॉट बी ट्रू, विच मीन्स ये भी फिट ऑप्शन नहीं है। स्टडी एंड क्लासरूम, दीज आर द 2 थिंग्स। स्टडी, क्लासरूम में स्टडी होती है, बट जो क्लासरूम है इट डज नॉट एलिमिनेट स्टडी, विच मीन्स एज ऑफ नाउ हमें ये डार्कनेस और लंप के रिलेशनशिप जो हमने बिल्ड की है उसके बेसिस पे लंप एलिमिनेट्स डार्कनेस, इस रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें यहां तक समझ में आया कि ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ कि एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, और दिस इज हाउ कि जब इस तरीके के क्वेश्चन पे आपको नजर पड़ेगी तो आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए ये चूजिंग द एनालॉजस पेयर वाला क्वेश्चन है, चूजिंग द एनालॉजस वाला पेयर क्वेश्चन है। और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, रिलेशनशिप पहले 2 इन वर्ड्स में, 2 जो गिवन टर्म्स है इनमें बिल्ड करनी है, उसी वही लाइन ऑफ रीजनिंग से हमने ऑप्शन में से एक जो पेयर है वो ढूंढनी है, पेयर ऑफ वर्ड्स को ढूंढना है। सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द फोर्थ and next important type of analogy. Dear students, analogy type 4 जो डबल एनालॉजी है, इस पे एग्जामिनर आपको कैसे सवाल पूछ सकता है। डिस्टेंस और किलोग्राम दिया है, सिमिलरली बीच में दिया है, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं की है, 2 चीजें दी है, और नीचे ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स वहीं दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, आपको फार दिया है,
आपको मीटर दिया है, यूरोप दिया है और ट्रैवल दिया है। इसी तरह से हेवी दिया है, ऑन्स दिया है, वेट दिया है और नॉइज दिया है। आपने देखना है कि डिस्टेंस के रिलेटेड पहले इस एनालॉजी में डिस्टेंस के रिलेटेड कौन है और किलोग्राम के रिलेटेड इस दूसरे स्टेटमेंट में क्या है। इसी में से आपने ऑप्शंस ए, बी, सी और डी में आंसर चुनना है। मैं बता दूं आपको, अगर हम इसकी रीजनिंग ढूंढें, डिस्टेंस जो डियर स्टूडेंट्स है, मैं आपको बता दूं डिस्टेंस की जो मेजरमेंट है, डिस्टेंस का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, किस में आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट्स? यू मेजर डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स इन मीटर्स। अगर हम यहां मीटर चुन ले तो हमारा 2 आंसर आता है, फर्स्ट का तो 2 आ गया। सिमिलरली व्हाट इज द, अगर हमने अब ये मान के चला है कि नीचे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट गिवन है, डिस्टेंस का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? मीटर। इतना तो समझ में आ गया और ऑप्शन में मीटर भी गिवन है। अब हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोग्राम का भी तो देखना है। अगर किलोग्राम का मेजरमेंट देखना है तो वो क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ किलोग्राम इज वेट, इट इज वेट। तो यहां पे कौन सा आएगा? सी, विच मीन्स 2 एंड सेकंड में हमारा सी बनता है। 2C इज आवर आंसर। तो ऑप्शन में 2C कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, वो हमें देखना पड़ेगा। 2C इज द ऑप्शन डी। दिस इज हाउ द डायरेक्ट डबल एनालॉजी और टाइप 4 एनालॉजी पे आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपने देखा तो आपके जहन में सबसे पहले यह आना चाहिए दैट कि डबल एनालॉजी पे क्वेश्चन है एंड हाउ यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। दिस इज हाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन by exercising this particular question. Coming to the next or fifth type of question, fifth type of analogy, उस पर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर, आपका जो टाइप 5 है एनालॉजी में चूजिंग अ सिमिलर वर्ड, ऐसी टाइप ऑफ, इस टाइप ऑफ एनालॉजी पे एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन है लखनऊ इज रिलेटेड टू पटना, पटना इज रिलेटेड टू भोपाल, भोपाल इज रिलेटेड टू जयपुर एंड डैश डैश। नीचे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 इंदौर, पुणे, मैसूर एंड शिमला। 4 ऑप्शन है डियर स्टूडेंट। अब आपने रिलेशनशिप बिल्ड करनी है किस में? लखनऊ, पुणे, भोपाल, जयपुर में। क्या रिलेशनशिप है इन चारों सिटीज में? इसी तरह से जो ये रिलेशनशिप फॉलो हो रही है, जहां पे आपका डैश डैश लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, वहां पे आपने नीचे एक सिटी भरनी है जो आपका आंसर बनता है और जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, लखनऊ, अगर आपको पता होगा लखनऊ इज द कैपिटल सिटी। लखनऊ डियर स्टूडेंट्स इज द कैपिटल सिटी। किस स्टेट की है आप मुझे बताएंगे? डियर स्टूडेंट्स, लखनऊ इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूपी। सिमिलरली हमारी पटना, ये भी एक कैपिटल सिटी है, सीसी में शॉर्ट में लिख देता हूं, इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। Similarly, Bhopal is the capital city of MP, मध्य प्रदेश। सिमिलरली आप जयपुर को देखें, जयपुर कहाँ की कैपिटल सिटी डियर स्टूडेंट्स? इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? कौन सी रिलेशनशिप? सारी सिटीज, लखनऊ इज रिलेटेड टू पटना, इज रिलेटेड टू भोपाल, इज रिलेटेड टू जयपुर, विच मीन्स दीज आर ऑल कैपिटल सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। अब हमने ऑप्शन में देखना है कि इनमें से कौन सी कैपिटल सिटी है जिसे हम इनके साथ रिलेट करेंगे। अगर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि शिमला, इंदौर, पुणे और मैसूर को छोड़ के शिमला इज द कैपिटल सिटी एंड शिमला इज द कैपिटल सिटी डियर स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, राइट। सो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन डी, विच इज शिमला। अगर अब आपका सवाल यहां हो सकता है सर कि यहां तो आउट ऑफ ब्लू कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ जब भी आप ये सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को तैयार करेंगे, दिस इज वेयर कि मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं ऑन एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनालॉजी कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस
सेक्शन को बेहतर बनाने के लिए या इस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको इन अलग अलग सेक्शंस पे मल्टीपल नंबर ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके कमांड आ जाएगी। दिस इज वेयर कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे मैं असिस्ट कर रहा हूँ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलने की, रीजनिंग कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनालॉजी डियर स्टूडेंट्स, विच इज टाइप 6। सो द स्टूडेंट्स, जो नंबर 6 है आपका, नंबर 6 टाइप ऑफ एनालॉजी विच इज डिटेक्टिंग एनालॉजी, इसमें क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कैसे दे सकता है। क्वेश्चन हियर इज जूडो इज रिलेटेड टू कराटे इज रिलेटेड टू ताइक्वांडो। ऑप्शन है दे आर ऑल नेम्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, दे कैन बी परफॉर्म्ड बाय अदर ओबीज persons, they are performed on stage, STAG stage, and they are important items of Asian Games। Dear students, यहाँ पे 3 चीज़ों की रिलेशनशिप है, नीचे स्टेटमेंट 4 है, डिस्क्रिप्शन है, which explains the relationship given between the above 3 टर्म्स और वर्ड्स। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, जूडो कराटे ताइक्वांडो, और नीचे बताया भी है क्या क्या है। एक मोस्ट अप्रोप्रिएट या सुटेबल डिस्क्रिप्शन जो गिवन है वो आपने चुननी है। क्या दोस्तों ये आइटम्स ऑफ एशियन गेम्स है? सर नॉट सुटेबल। क्या ये स्टेज पे परफॉर्म की जा सकती है? यस, मे और मे नॉट, राइट, इट मे और मे नॉट, इट्स नॉट मैंडेटरी कि स्टेज पे ही परफॉर्म की जाए। क्या ये ओबीज पर्सन कर सकते हैं? नॉट नेसेसरली कर सकते हैं, बट दे कैन ट्राई, बट दे मे नॉट बी परफेक्ट इन मार्शल आर्ट्स, कराटे और ताइक्वांडो। बट डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए विच इज आर दीज द नेम्स ऑफ मार्शल आर्ट्स? यस, दिस इज द बेस्ट सुटेबल डिस्क्रिप्शन, ये मार्शल आर्ट्स के नेम्स हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक क्लियर डियर स्टूडेंट्स, समझाने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ, समझाने की ये कोशिश हो रही है दैट जो डिटेक्टिंग एनालॉजी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। मोस्ट सुटेबल डिस्क्रिप्शन आपने उठानी है ऑप्शंस में से, बिकॉज अबव रिलेशनशिप नीचे डिस्क्राइब की गई होती है और मोस्ट सुटेबल आपने उठाना है। दिस इज हाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑन द डिटेक्टिंग एनालॉजी टाइप 6। पहली बात तो ये होगी कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आपके जहन में आ जाना चाहिए दिस इज द डिटेक्टिंग टाइप ऑफ एनालॉजी। देन सेकेंड, आपने कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है सॉल्व करने के लिए, राइट या मोस्ट सुटेबल डिस्क्रिप्शन उठाने के लिए। दिस इज हाउ आप ये अप्रोच कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 7th टाइप ऑफ एनालॉजी। डियर स्टूडेंट्स, कैटेगरी जो टाइप 7 है, मल्टीपल वर्ड एनालॉजी, इस पे क्वेश्चन कैसे आपको एग्जामिनर दे सकता है। द क्वेश्चन कैन बी पेन इज रिलेटेड टू पेंसिल, पेंसिल इज रिलेटेड टू इंक। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं हाउ द रिलेशनशिप हैज बीन बिल्ड। डियर स्टूडेंट्स, पेन इज रिलेटेड टू पेंसिल, पेन इज रिलेटेड टू पेंसिल ऐसा दिया गया, विच मीन्स बोथ आर यूज्ड इन राइटिंग, बट सामने दिया है पेंसिल इज रिलेटेड टू इंक। अगर मैं आपको बता दूं पेन, पेंसिल और इंक एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विच मीन्स ये स्टेशनरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अब मैं ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूं कि पेन इज रिलेटेड टू पेंसिल एंड पेंसिल इज रिलेटेड टू इंक, विच मीन्स ऑल दी 3 आइटम्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, विच मीन्स स्टेशनरी। अब हमने क्वेश्चन में ऐसे कोई आंसर देखना, ऑप्शन देखना है जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता हो। सो टेबल, चेयर और वुड, टेबल, चेयर और वुड एक ही कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वुड से टेबल और चेयर बना सकते हैं, बट टेबल एंड चेयर कैन बी मेड ऑफ प्लास्टिक और आयरन एज वेल। ठीक है, काउ, मिल्क एंड कर्ड, काउ, मिल्क और कर्ड एक कैटेगरी हो सकती है। कर्ड मीन्स मिल्क से ही बनती है, ये काउ से आती है, बट काउ एनिमल है डियर स्टूडेंट्स, ये सेम कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। सिमिलरली फिश, शार्क एंड वाटर, फिश, शार्क एंड वाटर ये एक जगह रह सकते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स ये कैटेगरी सेम नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वो जानवर, मरीन जानवर वाटर की जगह होता, देन हम ये कह सकते थे कि ये मरीन जानवर है, ये रिलेशनशिप यहाँ बिल्ड हो सकती है। हमारी रिलेशनशिप बिल्ड कहाँ डियर स्टूडेंट्स होती है? ऑरेंज एंड बनाना, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे आर फ्रूट्स, एंड जूस इज द प्रोडक्ट ऑफ द बनाना और द ऑरेंज, विच मीन्स ये तीनों जो है ये फ्रूट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किससे? फ्रूट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जूस इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स,
Similarly, ink, pen and pen, pencil and ink, they belong to the stationery category. Similarly, these belong to the fruit category. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक आइडिया मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीपल वर्ड एनालॉजी अगर आपके पास है तो पहले 3 वर्ड्स में रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए और उसके बाद ऑप्शन में देखिए कि वही रिलेशनशिप, वही रीजनिंग किस ऑप्शन में फिट बैठती है, उसको आप टिक कीजिए। बट ये कमांड आप कब हासिल कर पाओगे कि आपको फटाक से क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि कौन सी कैटेगरी की एनालॉजी है एंड और इसे कैसे, इसकी रीजनिंग कैसे बेहतर आप तरीके से क्वेश्चन में भी समझेंगे और ऑप्शंस में भी वो रीजनिंग को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट ऑल कैन बी डन बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज आपने इस सेशन में करने हैं। तो अगले टाइप पे आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर एनालॉजी ये टाइप 8 है। इस पे एग्जामिनर आपको वेराइटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता है। वन ऑफ द टाइप आपका क्या हो सकता है? क्वेश्चन इज इफ 3 is related to or similar to or analogous to 11, which means there is relationship between 11 and 3. Similarly, there is relationship between 7 and something which is given in the option A, B, C, D. ऑप्शन में कोई एक ऐसा नंबर है जो रिलेटेड टू हमारा 7 है। इससे पहले कि हम 7 के किस ऑप्शन के साथ 7 की रिलेशनशिप है, उससे पहले कि हमने रीजनिंग ढूंढनी है, एक रिलेशनशिप ढूंढनी है बिटवीन 3 एंड 11 के बीच में। डियर स्टूडेंट्स, कर लेते हैं। 3 + 3 कितना होता है? 6। कोई रिलेशनशिप नहीं बनती है। एडिशन करके 3 × 3 मल्टीपल करके 9 बन जाता है। तो अगर 3 - 3 करोगे आप तो 0 बन जाता है। 3 / 3 करोगे तो 1 बन जाता है। विच मीन्स माइनस प्लस अकेला, मल्टीपल अकेला, माइनस अकेला और डिवीजन अकेला हमारी कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करता है। सो क्या कर सकते हैं हम? दूसरा तरीका, 3⁻1 वो 3 ही हो गया। 2 करते हैं, 3⁻2 वो कितना हो गया? 3⁻2 9 प्लस 1 2 प्लस 2 विच मीन्स 11। अब देख लेते हैं दोस्तों, अगर एक रिलेशनशिप यहाँ पे हम बिल्ड कर पाए, 11 तो आ गया दोस्तों। सो अगर ऐसी रिलेशनशिप हम बिल्ड कर पाए 3⁻2 + 2 = 11। अब देखते हैं 7 के साथ यही रीजनिंग फिट बैठाते हैं। 7⁻2 + 2 विच मीन 7 7 49 + 2 = 51। अब देखते हैं, इज देयर एनी नंबर 51 इन आवर ऑप्शंस? यस, ऑप्शन डी। दिस इज हाउ डियर स्टूडेंट्स नंबर एनालॉजी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज द 8th type of analogy. Coming to the last and 9th type of analogy, which is the type 9 नंबर अल्फ़ाबेट एनालॉजी में एग्जामिनर डियर स्टूडेंट्स आपको कैसे, नंबर 9 टाइप है ये एनालॉजी का एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ एनालॉजी। एग्जामिनर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता है, लेकिन कैसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ BEGK is related to ADFJ in the same way PSVY is related to dash dash। सबसे पहले, इससे पहले कि हम देखें PSVY किसके रिलेटेड है, हमने BEGK और ADFG में रिलेशनशिप देखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे BEGK और उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे ADF और J। अब देख लो इनमें क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। B से पहले A आता है विच मीन्स यहां -1 हुआ है। E से पहले D आता है, ठीक है, तो यहां भी -1 हुआ है। E से ओबियसली -1 ही चल रहा है। फिर F के बाद G आता है, यानी कि G से पहले F आता तो -1, K के पहले J आता है तो -1 हुआ है। तो यहां एक सिंपल रिलेशनशिप बिल्ड हुई है डियर स्टूडेंट्स के जो हमारा पहला नंबर है, पहले लेटर्स हैं, उनके पिछले वाले यानी कि -1 करके जो लेटर आते हैं, पिछले वाले लेटर्स इन्होंने दिए हैं। सिमिलरली क्या हो सकता है फिर, अगर हम PSVY के केस में देखें, -1 अगर हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? P से पहले O आता है और S से पहले R आता है। सो V से पहले हमारा U आता है और Y से पहले हमारा X आता है। अब देखेंगे ORUX हमारे किसी ऑप्शन में है। ORUX is the option D. So the answer to this question dear students is question number D.
एट द एंड ऑफ दिस सेशन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो स्ट्रॉन्ग जो सजेशन टू द स्टूडेंट्स है वो ये है कि आप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजीज पे मल्टीपल सफिशिएंट एक्सरसाइज करें सो दैट कि आपकी ग्रिप फर्दर स्ट्रांग हो. दिस सेशन वाज टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कैन अटेम्प्ट टू अप्रोच टू सॉल्व द these types of questions based on the analogy and various types of questions on the analogy. इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स इज़ कि आप इस सेशन को अगर आपको बढ़िया लगा है, आपके फ़ायदे का लगा है, तो देन शेयर इट टू योर लव्ड वंस एज मच एज पॉसिबल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू सो दैट हम मोटिवेट हो जाए टू ब्रिंग ऑल द कोर्सेज. सो ऑल द जो आपका सिलेबस है पूरा आपको हम कंप्लीट कराएं. थैंक यू वेरी मच.